वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज जो है ये हमारा चौथा लेक्चर है जो कि हमारा रिलेटेड होगा फंक्शनल ग्रुप्स, होमोलॉग सीरीज और नॉमेनक्लेचर के बारे में। लेकिन ये हम स्टार्ट करें उससे पहले हम थोड़ा ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या होते हैं हमारे पास। अगर आपने अभी तक देखा होगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, CO2 जो है वो भी तो एक कार्बन कंपाउंड है। लेकिन हमने इस CO2 का जिक्र ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक किया ही नहीं, कार्बन एंड इटस कंपाउंड्स में किया ही नहीं। वो क्यों? जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास वो हमारे पास इनऑर्गेनिक होता है। आप सोच में पड़ गए कि ये इनऑर्गेनिक क्यों होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन है, वो भी तो कार्बन कंपाउंड है, लेकिन वो इनऑर्गेनिक क्यों होता है? ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है हमारे पास उसके लिए खाली ज़रूरी नहीं कि वो कार्बन कंपाउंड हो, खाली उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है उसमें कैटेनेशन होनी चाहिए। कैटेनेशन मतलब वो लॉन्ग चेन्स बनाने चाहिए। कैटेनेशन की टेंडेंसी भी अगर हो तो वो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉल करता है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, इसमें कैटेनेशन है ही नहीं। इसी तरीके से हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, CO, उसमें भी कैटेनेशन नहीं है। हमारे पास है C2CA, इसमें भी कैटेनेशन नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास एक्चुअली ये इस तरीके से लिखा जाता है, CaC2 लिखा जाता है। इसी तरीके से हमारे पास बाइकार्बोनेट है, हमारे पास CO3 नेगेटिव, ये इसमें भी कैटेनेशन नहीं होती है। इसी तरीके से हमारे पास साल्टोस ऑफ बाइकार्बोनेट है, जैसे कि NaHCO3, इसमें भी कैटेनेशन नहीं होती है। तो हमारे पास कुछ क्लास ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं जो कि कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन वो फॉल नहीं करते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसमें से क्या क्या है? एक तो होता है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन क्या है? एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरीके से है कार्बाइड। कार्बाइड्स जो है CaC2 एग्जाम्पल है उसकी। इसी तरीके से हमारे पास है कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स की जो हमारे पास एग्जाम्पल है CO3 नेगेटिव या H2CO3। इसी तरीके से साल्ट ऑफ कार्बोनेट्स। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है NaHCO3 नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव चार्ज होगा, HCO3 पे नेगेटिव चार्ज होगा। ये चार क्लास ऑफ कंपाउंड्स हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, लेकिन ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉल ही नहीं करते, क्योंकि इनके पास एक प्रॉपर्टी नहीं होती, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। ये इनऑर्गेनिक होते हैं हमारे पास। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। कैटेनेशन की टेंडेंसी होनी चाहिए एक कंपाउंड के पास। अगर वो कार्बन कंपाउंड है उसके पास कैटेनेशन की टेंडेंसी होनी चाहिए ताकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉल करे। तो अगर हम अब एग्जांपल देखें ऑर्गेनिक, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हम पढ़ते जा रहे हैं कब से, जिसके हमने स्ट्रक्चर भी बहुत बार बनाया, जो कि हमारे पास मीथेन है। जो कि मीथेन है, जैसे कि हमें पता है कैटेनेशन जो होती है ना, कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी होती है। ये भी हमने नहीं पढ़ा कैटेनेशन क्या होती है। कैटेनेशन जो है ये एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि ये लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। जिस एटम के पास कैटेनेशन है तो वो अदर सेम एटम्स के साथ क्या बनाएगा? लॉन्ग चेन्स। लॉन्ग चेन से नहीं, खाली रिंग्स भी बना सकता है। तो ये हमारे पास कैटेनेशन हो गई। लेकिन जो मीथेन है हमारे पास वो तो CH4 है, उसमें तो एक ही कार्बन एटम है, वो तो चेन बना ही नहीं रहा कार्बन की। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे है? ये कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरीके से है, जो CH4 हमारे पास है
इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम एक और CH4 लें और अब एक काम करें, ये जो कार्बन है हमारे पास, ये वाला मीथेन मॉलिक्यूल, इसमें से ये वाला हाइड्रोजन हम बाहर निकाल दें, ये वाला हाइड्रोजन, और इस वाले में से ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकाल दें, और अब इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड बनाएं, तो हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा C2H6, जो कि ईथेन है हमारे पास। उसमें तो कैटेनेशन है, इसका मतलब मीथेन में कैटेनेशन की टेंडेंसी है, इसलिए हम कहते हैं मीथेन भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है पहला टॉपिक आज का, फंक्शनल ग्रुप। अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन जो है हमारे पास। अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने हाइड्रोजन प्लस कार्बन के कंपाउंड्स देखे खाली, जैसे कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। अगर हम अब आगे जाए तो जो ये कार्बन है, इसके पास प्रॉपर्टी है, इसके पास इतनी टेंडेंसी है, प्रॉपर्टी या टेंडेंसी है कि ये अदर देन हाइड्रोजन एटम भी बॉन्ड बना सकता है, बॉन्ड कैन बी फॉर्म। जैसे कि अगर हमारे पास हेलोजेंस है, वो ये उनके साथ भी बॉन्ड बना सकता है। हेलोजेंस, हेलोजेंस क्या होते हैं हमारे पास? क्लोरीन होता है हमारे पास, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। आयोडीन में भी आपने किया मत होगा, आयोडीन के पे एक्सपेरिमेंट जो लैब में करते हैं, स्टार्च एक्सपेरिमेंट। इसी तरीके से एक तो हेलोजन हो गया, या तो ऑक्सीजन हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनके साथ ये बॉन्ड बना सकता है कार्बन। तो अ, इसी टेंडेंसी, जो इसकी टेंडेंसी होती है बाकी एटम्स के साथ भी बॉन्ड बनाने की, इसकी वजह से ये कुछ ग्रुप्स को जन्म देता है। जैसे कि हमारे पास है हेलोजेंस। हम क्या करते हैं, हेलोजेंस जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो क्लोरीन और ब्रोमीन होता है। इसका रीज़न होता है, जो फ्लोरीन होता है ना, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। और जो आयोडीन होता है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, वो भी आयनिक बॉन्ड प्रेफर करता है। तो इसलिए हम क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ? कार्बन के साथ। अगर हम देखें, हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल है CH4, हम क्या करेंगे, हम इससे एक हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे। जब हमने एक हाइड्रोजन बाहर निकाला और हम क्लोरीन या ब्रोमीन इसमें ऐड करेंगे, दोनों में से एक, दोनों नहीं कर रहा मैं, ये स्लैश का मतलब है और, या तो क्लोरीन कर रहा हूँ या तो ब्रोमीन कर रहा हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा? C, इधर एक H, दूसरा H, तीसरा H, एक मैंने बाहर निकाला, और इधर आ जाएगा ब्रोमीन या क्लोरीन, दोनों में से एक। तो अगर हम देखें, ये हमारे पास एक कंपाउंड बन गया। ये जो कंपाउंड है हमारे पास, ये किस तरीके का कंपाउंड बन गया हमारे पास? ये बन गया CH3Cl और Br। ये इन दोनों में से एक ही होगा, हाँ। तो इनको हम हेलो अल्कीन्स कहते हैं। हेलो अल्कीन्स इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं इनको हेलो अल्कीन? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो अल्केन है ये उससे बना है। हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एक क्लोरीन एटम के साथ या एक ब्रोमीन एटम के साथ, जो कि हमारे पास हेलोजन था, इसलिए हम इनको कहते हैं हेलो अल्कीन्स। एक और बात जो मैं भूल गया था बोलना, जो हमारे पास अल्कीन्स होते हैं ये सैचुरेटेड होते हैं ना, इनकी जो फॉर्मूला होती है, फॉर्मूला, मैं सिंपल स्ट्रेट चेन की बात कर रहा हूँ, मैं रिंग फॉर्म की नहीं कर रहा बात। जो हमारी इसकी फॉर्मूला होती है वो होती है CnH2n। जो हमारे पास n होता है वो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे कि हमारे पास है CH4, C2H6,
C3H8 और इसी तरीके से चलता जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास साइक्लिक अल्केन है तो उसकी फॉर्मूला जो है वो है इधर CnH2n+2 होता है। CnH2n साइक्लो अल्केन में होता है। ये आपको पता होगा कि दो हाइड्रोजन निकल जाते हैं ताकि वो रिंग बनाए आपस में। तो जब हम साइक्लिक अल्केन की बात करते हैं उसकी फार्मूला ये होती है। अगर हम इसकी फार्मूला आप देखिए वो होती है CH4 CH4 जो CH4 हमारे पास है, क्या ये रिंग बना सकता है? नहीं, ये नहीं बना सकता। C2H6 बना सकता है रिंग? नहीं बना सकता। क्या अगर हमारे पास दो एटम्स हैं ये और ये, क्या ये आपस में ऐसे रिंग बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अगर हमारे पास एक ही है तो वो कैसे रिंग बनाएगा? अगर हमारे पास तीन है, आप तीन बना सकते हैं, एक दो तीन। जैसे कि आपको पता है क्लोज्ड फिगर जो हमारे पास होती है वो स्टार्टी ट्रायंगल से होती है। ट्रायंगल मतलब तीन वर्टेक्स जरूरी होना चाहिए एक क्लोज्ड फिगर के लिए, एक रिंग फॉर्म के लिए। रिंग का मतलब खाली सर्कल नहीं होता, रिंग का मतलब क्लोज्ड फिगर। तो हमारे पास ना ही ये बनाएगा साइक्लिक अल्केन, ना ही ये बनाएगा। तो एन कहाँ से स्टार्ट होगा? एन होगा स्टार्ट 3 से 4 5 ऐसे। तो हमारे पास जो साइक्लिक अल्केन जो है हमारे पास उसकी फार्मूला CnH2n। तो अगर N1 तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगी N1 तो ये आ जाएगी फार्मूला और ये आ जाएगी 2 पे फार्मूला, लेकिन ये साइक्लिक बनाएगी ही नहीं। अगर हम 3 पे देखें अब C3H6, इसी तरीके से C4H8 C5H10 C6H12 और इसी तरीके से चलता जाएगा साइक्लिक अल्केन। अगर अब हम देखें जो हमारे पास अल्कीन्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है हमारे पास। अगर हमारे पास अल्कीन ऐसा है उसमें खाली एक डबल बॉन्ड है, तो हमारी जो फार्मूला बन जाती है इसकी वो बन जाती है CnH2n, जैसे कि साइक्लिक अल्केन की होती। अगर हम देखें n तो पता ही है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर अब N1 है तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH4। लेकिन डबल बॉन्ड होने के लिए CH4 एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो इसलिए मिनिमम दो कार्बन एटम्स होने चाहिए डबल बॉन्ड के लिए, क्योंकि कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनाया है डबल बॉन्ड, एक ही कार्बन के साथ कैसे डबल बॉन्ड बनाएगा वो? तो हमारे पास मिनिमम दो कार्बन एटम्स होने चाहिए। इसका मतलब C2H4, इधर आएगा CH2, ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। इसी तरीके से इधर आएगा C3H6 C4H8, इसी तरीके से चलता जाएगा। अगर हमारे पास अब अल्काइन है, अल्काइन जो हमारे पास है उसकी फॉर्मूला होती है CnH2n-2। अगर हम इसको देखें अब, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एटम्स। बिटवीन कार्बन एटम्स अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हमें मिनिमम दो कार्बन एटम्स चाहिए। अगर हम एक ही कार्बन एटम ले उसकी फार्मूला क्या बनेगी? CnC1H2n, 2 इंटू 1 1 -2 2 -2 0 H0। ये कोई एटम है ही नहीं, ये कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, ये तो सीधे कार्बन दे रहे हैं हमें। तो मिनिमम दो चाहिए। इसका मतलब C2H2 C3H4 और इसी तरीके से ये चलता जाएगा। ये अल्काइन की फॉर्मूला हमारे पास बन गई। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है? ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब हमारे पास क्या हो? जब हमारे पास खाली वन ट्रिपल बॉन्ड हो, खाली एक ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर अब हम देखें जो हमारे पास हमने एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो पढ़ लिया है हेलोजेंस, जो कि हमें क्लास ऑफ कंपाउंड देता है जिसका नाम हम हेलो अल्कीन्स रखते हैं, क्योंकि उसमें क्या करते हैं हम अल्केन से क्या करते हैं, अल्केन से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं और प्लस करते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन जो कि हमारे पास हेलोजन है, जो कि हमें देता है हेलो अल्कीन।
हम इसको फंक्शनल ग्रुप क्यों कहते हैं वो भी हम देखेंगे अभी फर्दर। अगर हम इसी तरीके से आगे जाए तो हमारे पास जो रिप्लेस कर सकते हैं हम हाइड्रोजन को, वो तो ऑक्सीजन से भी कर सकते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स से भी कर सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स मतलब उससे क्या है, हमारे पास जो हेटेरियो एटम है, हेटेरियो एटम का मतलब होता है जो अदर देन हाइड्रोजन एटम है, हेटेरियो एटम, वो तो या तो हेलोजन होगा, उसका तो हमने पढ़ लिया, हेलोजन होगा हेटेरियो एटम, तो हेलो अल्केन बनेगा हमारे पास। इसी तरीके से ऑक्सीजन हो सकता है। क्लास 10th के सिलेबस में खाली यही दो हेटेरियो एटम हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप्स हमें पढ़ने हैं। ऑक्सीजन अब डिफरेंट तरीके से इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि एक है हमारे पास ओ एच। ओ एच मतलब हम ये ओ एच ग्रुप जो है, ओ एच ग्रुप ये सारा, इसको हम प्लेस करेंगे अल्केन में। किस में करेंगे? अल्केन में। उधर से एक हाइड्रोजन निकालेंगे और इस ग्रुप का की वजह से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अल्कोहल, जो कि शराब होती है। इसी तरीके से हमारे पास एक और ग्रुप है जो कि है सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसका नाम है अल्डिहाइड। एक और ग्रुप है हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ, इधर से एक बॉन्ड और इधर से एक बॉन्ड, इसका नाम है कीटोन। इसी तरीके से ऑक्सीजन के रिलेटेड ही अगर हम देखें तो एक और ग्रुप है हमारे पास जो कि है सी डबल बॉन्ड ओ और इधर सिंगल बॉन्ड ओ एच, सिंगल बॉन्ड ओ एच। इसका नाम क्या है हमारे पास? इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। अगर अब हम देखें तो जो हमारे पास अल्कोहल है, इसका मतलब देखो क्या है, जो हमारे पास सी एच एच एच, ये मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, और एच, अगर हमने इस हाइड्रोजन को बाहर निकाला, इसका मतलब हमें किस तरीके से निकालना है बाहर, ये जो बॉन्ड के साथ, अगर हम इधर ये ओ एच ऐड करेंगे तो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। ऐसे ये हमारे पास एक कंपाउंड बन गया अल्कोहल का। इसी तरीके से अगर हम इस वाले ग्रुप को इधर अटैच करें, डबल बॉन्ड ओ एच, तो हमारे पास बन जाएगा अल्डिहाइड, एक कंपाउंड अल्डिहाइड का। इसी तरीके से अगर हम इस ग्रुप को इधर अटैच करें, इधर थोड़ा सा ध्यान रखना, डबल बॉन्ड ओ, और इधर से अगर हम एच अटैच करें तो वो तो अल्डिहाइड ही बन जाएगा। तो इस और इसमें क्या फ़र्क है, अल्डिहाइड और कीटोन में क्या फ़र्क है? अगर हम देख रहे हैं तो इधर एक और कार्बन होगा, इधर से हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन होगा और इधर हाइड्रोजन होगा, और ये हमारे पास कौन सा ग्रुप बन जाएगा? कीटोनिक ग्रुप। अगर हम अब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इधर क्या होगा हमारे पास, इधर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इधर सी एच एच और एच, ये हमारे पास एक कंपाउंड बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब जो हमारे पास ये 5 ग्रुप्स हैं, ये कौन कौन सा है? पहला जो हमारे पास है वो है क्लोरीन, एक और है ब्रोमीन, और है अल्कोहलिक ग्रुप ओ एच, और एक और ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ एच, और एक और ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, और जो हमारे पास लास्ट वाला ग्रुप है वो है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो अब हम देखते हैं इधर से इनके साथ क्या क्या अटैच हो सकता है। इसमें हमेशा इधर से कार्बन होगा, इसमें भी हमेशा इधर से कार्बन होगा, इसमें भी हमेशा इधर से कार्बन होगा। ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है हमारे पास, इसमें या तो हाइड्रोजन हो सकता है या कार्बन हो सकता है।
और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें भी या तो इस साइड हाइड्रोजन हो सकता है या कार्बन हो सकता है। और जो हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है उसमें हमारे पास इस साइड भी कार्बन होगा और इस साइड भी कार्बन होगा। मतलब कीटोनिक ग्रुप जो C डबल बॉन्ड O है वो हमें बीच में आएगा दो कार्बन एटम्स के। अगर हम देखें तो अगर हम R से रिप्रेजेंट करें एक कार्बन चेन को, तो अगर हमारे पास Cl है फंक्शनल ग्रुप, तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा वो RCl है। RCl कुछ इस तरीके से, इधर सिंगल बॉन्ड इनके दरमियान RCl, जिसमें R जो है हमारे पास कार्बन चेन है। नंबर ऑफ कार्बन इस कार्बन चेन में वो हमें पता नहीं है, वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, वो डिपेंड करता है हमारे पास कौन सी चेन है कार्बन की। इसी तरीके से अगर ब्रोमीन है हमारे पास तो R सिंगल बॉन्ड भी R होगा कुछ इस तरीके से, और R कार्बन चेन है। इसी तरीके से हमारे पास अगर OH है तो ROH हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड O, ये जो है ये कीटोनिक ग्रुप है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसको इधर से भी एक R आ जाएगा और इधर से एक और R, मतलब ये दो कार्बन चेन्स के बीच में होगा। कार्बन चेन्स के बीच में होना मतलब खाली दो कार्बन से स्टार्ट नहीं होता, ये एक कार्बन से भी हो सकता है। ये कार्बन चेन स्टार्ट, इधर से एक कार्बन चेन होगी, इधर से एक कार्बन चेन होगी। इसी तरीके से अगर हम एक और फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास है C डबल बॉन्ड OH, इसमें क्या हो सकता है, हमारे पास कंपाउंड किस तरीके का बन सकता है, या तो R होगा या तो H होगा, दोनों में से एक होगा। और C डबल बॉन्ड OH कुछ इस तरीके का कंपाउंड होगा। R जो है हमारे पास कार्बन चेन है, या तो R होगा या H होगा। अगर H है तो R नहीं होगा, अगर R है तो H नहीं होगा। इसी तरीके से जो हमारे पास पांचवा फंक्शनल ग्रुप है वो है C डबल बॉन्ड OH, जो कि हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बनेगा या तो इसमें भी R होगा या H होगा। और C डबल बॉन्ड OH या तो R होगा या तो H होगा। जब R होगा तो H नहीं होगा, अगर H होगा तो R नहीं होगा। ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ये जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये हेलोजन है, ये भी हेलोजन है। असल में ये दूसरा है, ये तो इसके साथ ही आता है। ये तीसरा, ये कीटोनिक है, ये अल्कोहलिक है। अगर हम देखें तो जो हमारे पास OH ग्रुप है इसको हम अल्कोहलिक ग्रुप कह रहे हैं। अल्कोहलिक ग्रुप कह रहे हैं, अगर हम इसको अल्कोहलिक ग्रुप कह रहे हैं मतलब इसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज आती है वो अल्कोहल की प्रॉपर्टीज आ जाती है। अगर वो अल्कोहल की प्रॉपर्टीज आ जाती है तो जो हमारे पास ये ग्रुप है यही डिटरमाइन करता है कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होगी। कंपाउंड प्रॉपर्टीज यही डिटरमाइन करता है ये ग्रुप डिटरमाइन करता है किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी। या अगर ये अल्कोहलिक है तो अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज होगी इसमें, अगर ये कोई और ग्रुप है हेलोजन ग्रुप है तो हेलोजन की प्रॉपर्टीज होगी इसमें। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कंप्लीटली डिपेंड करती है इस ग्रुप पे, इस वाले ग्रुप पे। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टीज इस पे डिपेंड करती है तो इसका मतलब इसीलिए हम इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्योंकि किसी कंपाउंड की क्या फंक्शंस होगी, किसी कंपाउंड की क्या फंक्शंस होगी वो डिटरमाइन करते हैं यही ग्रुप्स, डिटरमाइंड बाय दीज ग्रुप्स। और अगर हम एक और चीज देखें, जो हमारे पास क्लोरीन है वो चेन के लास्ट में आ रहा है, ब्रोमीन है चेन के लास्ट में, अल्कोहल है चेन के लास्ट में। ये चेन के बीच में भी आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। ये भी चेन के बीच में भी आ सकता है, ये भी चेन के बीच में भी आ सकता है। इसी तरीके से हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है, ये चेन के बीच में ही आएगा हमेशा, ये चेन के लास्ट में आ ही नहीं सकता। अगर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये
ये वाला ग्रुप जो है ये हमेशा कहाँ पे आएगा, ये हमेशा आएगा चेन के एंड में। ये इधर से चेन और ये इसका एंड चेन के एंड में आ रहा है। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप ये भी चेन के एंड में ही हमेशा आएगा। अब आप कहोगे कि जो हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन होता है या अल्कोहल होता है वो चेन के बीच में कैसे आ सकता है। देखो, अगर हम इधर से एक चेन ले, वो चेन कार्बन के साथ अटैच है और इधर से एक और चेन है, इसकी दो वैलेंसीज कंप्लीट हो गई है। इधर क्लोरीन आ सकता है और इधर एच, ये आ गया ना चेन के बीच में। मतलब ये एक चेन टोटल ऐसी है, इसके बीच में आ गया क्लोरीन। इसी तरीके से अल्कोहल भी आ सकता है, आ गया चेन के बीच में। इसी तरीके से ब्रोमीन आ सकता है, इधर हम ब्रोमीन भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये चेन के बीच में भी आ सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स। तो अगर हम इसके बाद हमारा टॉपिक देखिए, वो है होमोलॉगस सीरीज। ये उधर से ही कह रहे हैं हमें, ये सीरीज है, मतलब ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होगा, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होगा, मगर किसी ऑर्डर में होगा, इसका कोई ऑर्डर होगा। अगर हम देखें, जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं उनकी क्या फॉर्मूला होती है, CnH2n+2। अगर हम देखें, n का वैल्यू देखें और इधर फॉर्मूला देखें, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और सो ऑन। हम फॉर्मूला देखें, CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 एंड सो ऑन। अगर अब हम देखें ऊपर से नीचे की तरफ आए तो एक ट्रेंड सा है इधर। ट्रेंड क्या है हमारे पास, जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं, सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ अल्केन, वो डिफर कर रहे हैं, डिफर किस चीज से कर रहे हैं, CH2 ग्रुप के से। मतलब अगर मैं इसमें CH2 ऐड करूं, देखो क्या है, अगर मेरे पास CH4 है, अगर मैं इसमें CH2 ग्रुप ऐड करूं तो हम मेरे पास C2H6 आ जा रहा है, जो कि मेरे पास दूसरा है इसका। अगर मैं अब इस C2H6 में CH2 ऐड करूं तो मेरे पास C3H8 आ रहा है, जो कि तीसरा कंपाउंड है इस सीरीज का मेरा। अगर मैं इसमें अब CH2 ऐड करूं तो मेरे पास आ जाता है C4H10, जो कि चौथा वाला है ना ये। अगर मैं इसमें CH2 ऐड करूं तो मेरे पास आ गया C5H12, जो कि पांचवा वाला है मेरे पास इधर ये। तो मैं क्या देख रहा हूं, एक ट्रेंड सा फॉलो हो रहा है कि जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं वो डिफर कर रहे हैं CH2 से, डिफर बाय CH2 ग्रुप। CH2 जो हमारे पास कार्बन है, अगर आपको उसका एटॉमिक मास पता हो, उसका एटॉमिक मास होता है एटॉमिक मास यूनिट्स में 12 यूनिट्स, और एक हाइड्रोजन का एक, मतलब दो हाइड्रोजन का हो गया 2 यूनिट्स। अगर हम इनको ऐड करें तो मेरे पास टोटल 14 यूनिट्स आ रहा है। CH2 का मास 14 यूनिट्स हो रहा है। मतलब जो मेरे पास सक्सेसिव मेंबर्स है वो डिफर कर रहे हैं, 14 यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास, AMU। तो फिर कहा गया कि ये जो सीरीज है हमारे पास, सीरीज इन विच द सक्सेसिव मेंबर्स differ by CH2 group or 14 atomic mass units is known as homologous series। ये होमोलॉगस सीरीज है ना, ये अल्केन पे भी होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे अल्कीन्स जो है वो होमोलॉगस सीरीज शो करते हैं, वो होमोलॉगस सीरीज है। अल्कीन्स भी है,
अल्काइंस भी है, अल्कोहल्स भी है। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड है, हेलो अल्केन्स भी है। हेलो अल्केन्स मगर कौन से, जिसमें सी एल हो खाली और बी आर हो खाली। अगर एक में सी एल है और एक में बी आर है तो वो होमोलॉगस सीरीज नहीं है। मतलब अगर हमारे पास पहला कंपाउंड है CH3Cl और दूसरा है C2H5Br, तो ये तो होमोलॉगस सीरीज नहीं है, क्योंकि इधर Cl है इधर Br है। इधर भी Cl ही होना चाहिए अगर ये होमोलॉगस सीरीज बनानी हो हमें इसकी, हेलो अल्कीन्स की अगर हमें होमोलॉगस सीरीज बनानी हो। इसी तरीके से एल्डिहाइड है और एक कीटोन्स भी है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं होमोलॉगस सीरीज के। अगर हमें इनकी होमोलॉगस सीरीज बनानी हो तो हम बना सकते हैं, क्योंकि इनमें जो सक्सेसिव मेंबर्स है या तो वो CH, या तो हम कह सकते हैं वो CH2 से 2 ग्रुप से डिफर हो रहे हैं, या तो 14 AMU से। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ये था हमारे पास होमोलॉगस सीरीज के बारे में। अब इस पे आपके लिए होमवर्क है, जो कि है मेक होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स अप टू 10 कार्बन एटम्स। ये आपके लिए क्वेश्चन है ये बात। तो एक और जो हमारे पास है, अगर हमारे पास अल्कोहल है, अब अल्कोहल में हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को माइनस करते हो और OH को ऐड करते हैं। इसकी भी तो कोई फार्मूला होनी चाहिए। इसकी फार्मूला जो हमारे पास आती है वो आती है CnH2n+1। मतलब एक हाइड्रोजन को हमने कम किया अल्केन से, +1 ही आएगा ना, +2 था अब +1 रह गया, और OH। इस तरीके से, इसी तरीके से हमारे पास एल्डिहाइड है, उसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। जो ये C डबल बॉन्ड O और H होता है ना अल्डिहाइड में, ये C जो है ना ये चेन में कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए हम उसमें से क्या निकाल रहे हैं बाहर, उसमें से एक हाइड्रोजन और CH और डबल बॉन्ड O को ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगी CN+1 H2n+1 और O और H। लेकिन हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो किस तरीके से लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं CnH2n+1 C डबल बॉन्ड O और H इधर और H इधर, ये हम लिख। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का लिख सकते हैं, वो आप खुद लिखेंगे। कीटोन का लिख सकते हैं, वो भी आप खुद लिखेंगे। और हेलो अल्कीन्स का लिख सकते हैं, वो भी आप खुद लिखेंगे। अब जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है नॉमेनक्लेचर। इसमें हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे आज, बाकी हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। देखिए क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हर जगह है, हर जगह मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो क्या हुआ, अगर मीथेन इधर है, अगर मीथेन इंडिया में है तो मीथेन USA में भी होगा। तो इंडिया वालों ने इसको एक नाम दे दिया अपना, फॉर एग्जांपल A दे दिया नाम, और USA ने B दे दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब इंडिया वाला USA गया तो USA ने उसने इसका नाम B सुना, लेकिन वो कंफ्यूज हो गया कि मैं अब इसका नाम B बोलूँ या A बोलूँ, क्योंकि उसने इधर पढ़ा था कि इसका नाम A है, मीथेन का नाम A है, या कोई कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड X हमारे पास। इसी X कंपाउंड को इधर नाम दिया गया Y USA में। तो उसने कहा मैं ये जो बंदा था ये कह रहा है कि मैं इसको अब Y बोलूँ या X बोलूँ। एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं,
बहुत सारे मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हर किसी चीज़ में है। मतलब 99.9% जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, हमारे पास थिंग्स होती है, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो होते ही। तो इसलिए हमारे लिए मतलब जो पूरी वर्ल्ड के लिए एक स्टैंडर्ड बन जाए, एक नेमिंग की ज़रूरत पड़ गई, जिसको दिया आईयूपीएसी ने। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने सबसे पहले कहा कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, तो सबसे पहले उन नंबर का काउंट करो। और इन्होंने कहा मैं हर एक काउंट के लिए एक रूट वर्ड दूंगा, रूट वर्ड, जो कि हर किसी कंपाउंड में लगेगा। जैसे कि अगर हमारे पास एन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और रूट वर्ड में इधर लिख रहा हूँ, रूट वर्ड। जो हमारे पास, इसने कहा अगर हमारे पास एन है 1 तो रूट वर्ड होगा मैथ, अगर 2 है तो होगा एथ, 3 है तो होगा ड्रॉप, 4 है तो रूट वर्ड होगा ब्यूट। इसी तरीके से इसने कहा अगर 5 है, 5 के लिए इसने कहा पेंट। इसी तरीके से 6, 7, 8, 9, 10 और सो ऑन। 10 की आपको ज़रूरत है, 10 तक कर लेते हैं। 10 की भी ज़रूरत नहीं है, 6, 7 तक ठीक होता है, और 8 तक। 6 में इसने कहा हेक्स, रूट वर्ड। 7 के लिए कहा हेप्ट, 8 के लिए कहा ऑक्ट, और 9 के लिए कहा नॉन, और जो हमारे पास 10 है उसके लिए कहा डेक। तो ये इसने रूट वर्ड्स दे दिए। तो इन्होंने कहा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन एटम्स होंगे, तो उसमें हमेशा पेंट तो एक जगह आएगा, रूट वर्ड से ही स्टार्ट करना है नेम, तो पेंट तो आएगा ही आएगा। तो फिर अगर हम एक एग्जांपल देखें C4H10 की, ये हमारे पास क्या है? ये अल्केन है हमारे पास, इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। ये तो स्ट्रेट चेन है, ऐसे बनेगी। बन गई ये ऐसी स्ट्रेट चेन। लेकिन ये इस ब्यूट को मैं दूसरे तरीके से भी बना सकता हूँ, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बनाया था, कुछ इस तरीके से। ये याद रखना, ये कार्बन एटम्स, ये हाइड्रोजन एटम्स है, ये जो खाली लाइनें होती हैं। इसको मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ। अगर मैं इसको इस तरीके से भी बना सकता हूँ, इस तरीके से भी बना सकता हूँ, तो मेरे लिए तो दो कंपाउंड्स हैं, लेकिन मैं तो इनको नाम दे रहा हूँ ब्यूटेन। तो मेरे लिए एक समस्या हो गई है। तो इन्होंने कुछ रूल्स बनाए। रूल्स बनाए किसके लिए बनाए? नॉमेनक्लेचर के लिए, नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो रूल्स क्या है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इन रूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक एग्जाम्पल तो आपने ये देख ली, और एक एग्जाम्पल जो इसकी है, अगर हम देखें ब्यूटीन। ब्यूटीन जो है हमारे पास वो होता है C4H8। इसका अगर हम स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स बनाएं तो हम दो तरीके से इसके स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। इधर अगर हम डबल बॉन्ड रखें तो इधर एक कुछ इस तरीके से ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास। लेकिन मैं इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से भी बना सकता हूँ। जब मैं देख रहा हूँ ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर तो डिफर कर रहे हैं, क्योंकि इधर इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड है, और इधर इन दो
तो अगर मैं कहूँ किसी को ब्यूटीन बनाओ, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बना के दो, तो वो तो कोई बनाएगा, ये मतलब एक स्टूडेंट है, उसने ये वाला स्ट्रक्चर बना के दिया, और वाइस स्टूडेंट है, उसने ये वाला स्ट्रक्चर बना के दिया। तो किसका सही स्ट्रक्चर है और किसका गलत है हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये भी ब्यूटीन है, ये भी ब्यूटीन है, क्योंकि इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इसकी फार्मूला भी C4H8 और इसकी फार्मूला भी C4H8। तो इसीलिए इन्होंने रूल्स बनाए। वो रूल्स क्या है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।